हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कविता में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती, वो भी साइड डोरी वाली। बैक डोरी वाली कुर्ती मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये अजरक प्रिंट का फैब्रिक है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब इस फैब्रिक को अच्छी तरह से खोल लेंगे और इसको 4 फोल्ड में करके इस तरह से बिछा लेंगे। अब ऊपर से कपड़े को इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 4 फोल्ड करके इस कपड़े को बिछाई हूँ। ये 4 फोल्ड में है और जो ये खुली साइड है सामने है और बंद साइड मेरी तरफ है। तो चलिए सबसे पहले कुर्ती के लेंथ का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर कुर्ती की रेडी लेंथ है 28 इंच। इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए, तो टोटल हो जाएगा 30 इंच। 30 इंच पर हम निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से 30 इंच पर और 28 इंच पर दोनों पर मैंने निशान लगा दिया है आपको समझने के लिए। अब इसी निशान को हम आगे बढ़ा देंगे, देखिए इस तरह से, और इन निशानों को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। इसके बाद ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब जहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया वहीं से हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो देखिए 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। इसके बाद जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहीं से हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्म होल भी 7 इंच रखा है। तो जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहाँ से और 7 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ तक हम निशान लगा देंगे और इस तरह से आगे की ओर एक लाइन खींच देंगे। अब कुर्ती के चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर वेस्ट है 14 इंच और हिप का निशान 19 इंच पे लगाया है। आप अपने हाइट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 20 से 21 इंच आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट और हिप का निशान लग गया है। अब इसको इस तरह से लाइन खींचकर निशान को मिला देंगे। अब ऊपर चेस्ट और अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए ऊपर अपर चेस्ट का निशान लगा दिया है और नीचे उससे करीब 2 इंच नीचे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और अब इन सबके विड्थ का निशान लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये विड्थ का निशान हम लगाते कैसे हैं। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है तो इसमें 2 इंच की लूजिंग देना ज़रूरी है, और अगर आपने सूट या कुर्ती से नाप लिया है तो इसमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लूजिंग पहले से ही डाली हुई होती है। तो सबसे पहले हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर अपर चेस्ट है 32, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 में हम ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 8.5। 8.5 पर हम निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर ½ इंच की लूजिंग दे रही हूँ। और अगर आपने कुर्ती का नाप लिया है तो इसमें ½ इंच की लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए निशान लगाते कैसे हैं, इसको नापते कैसे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा रही हूँ तो चेस्ट है 34 इंच। तो इंची टेप में हम देख लेंगे 34 कहाँ पे है। उसके बाद 34 जहाँ पे है वहीं पे हम इंची टेप के एक सिरे को रख के और इसको 4 में डिवाइड कर देंगे, 4 भाग में। फिर जितना आएगा उतना हमारा ये नाप निकल आएगा। तो यहाँ पर चेस्ट है 34 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगा देंगे। अब ठीक इसी तरह वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है 30 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। इसमें ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 36 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब हमने जितने निशान लगाए हुए हैं उसको इस तरह से लाइन खींचकर मिला देंगे। वेस्ट और हिप इस तरह से राउंड शेप में मिलाएंगे जैसे सिलाई में शेप अच्छी आए। अब देखिए हमने अभी तक बॉटम का निशान नहीं लगाया है, तो जितना हमने हिप रखा है उतना ही बॉटम रखेंगे। तो बॉटम पे भी 9.5 इंच का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। मार्जिन मैंने 1-1 इंच लिया है, आप 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आराम से ले सकते हैं और इन सबको भी लाइन खींच के मिला देंगे। अब ऊपर नेक का निशान लगाएंगे। वैसे तो इसका नेक हम पेस्टिंग पेपर पर बनाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर निशान लगाकर दिखा देती हूँ। नेक की विड्थ मैंने रखी है 4 इंच और इसकी लेंथ मैंने 4.5 इंच रखी है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बैक और फ्रंट दोनों नेक का नाप एक ही रखा है और यहाँ पर मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ। तो इसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 4.5 इंच।
इस तरह से हम 4-4.5 इंच का एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब जो हमने शोल्डर डाउन किया था और जहाँ पर नेक बनाए, इसको इस तरह से लाइन में खींचकर मिला देंगे। अब कुर्ती के आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पर हमने आर्म होल की लाइन खींची थी, इसको हाफ डिवाइड करेंगे और एक निशान लगा देंगे। अब अंदर की तरफ 1/2 इंच का निशान एक और लगाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। नीचे से भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और जहाँ पे बीच में 1/2 इंच का निशान लगाया है, वहीं से हम एक लाइन खींच देंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान है। अब जहाँ पर फ्रंट आर्म होल का निशान हमने लगाया है किनारे से, वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान है। अब इस तरह से 1/2 इंच जहाँ पर हमने निशान बीच में लगाया था, उसको मिलाते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से किनारे से हम इंची टेप रखेंगे और अब 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारे बैक आर्म होल का निशान है और फिर से इसी तरह से हम इसके गोलाई का निशान लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह से फ्रेंच कर्व स्केल है, तो आप इसी से इस गोलाई का निशान दीजिए, नहीं तो हाथ से भी आराम से दे सकते हैं। अब कुर्ती के सारे निशान कंप्लीट हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और ऊपर जो हमने शोल्डर डाउन किया, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई और हम इस जो बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम स्लीव निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ पे निशान लगा है, वहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे, जैसे कुर्ती को जॉइंट करने में आसानी हो और हमें सारे जॉइंट आराम से मिल जाएं। अब कुर्ती के बैक वाले पैनल को हम साइड में रख देंगे और सबसे पहले हम फ्रंट वाले पैनल के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे डोरी कैसे लगानी है, वो ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर हमने वेस्ट का निशान लगाया है, वहाँ से 2 इंच का निशान एक तरफ लगाएंगे और 2 इंच का निशान हम दूसरी तरफ लगाएंगे। यानी कि वेस्ट से 2-2 इंच हम इधर और उधर दोनों तरफ निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर वेस्ट का निशान लगा है, वहीं से 3 इंच हम अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और जो 2-2 इंच का निशान लगाए, इसी तरह ऊपर भी हम 2-2 इंच का निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से लाइन खींचकर देखिए मिला देंगे। पहले उस अच्छे से निशान लगा देंगे, फिर इन लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। यहीं पे हमारी डोरी लगेगी। तो यहाँ पर मैं केवल 3 लूप बनाऊंगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 निशान लगाए। अगर आपको और लूप बनाना है तो आप इसमें एक निशान और लगा सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे भी हमें इसका निशान लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से कपड़े को उठा के पीछे की तरफ इस तरह से निशान लगा देंगे, तो इसके पीछे भी हमें निशान मिल जाएगा। 3 निशान यहाँ पे भी लगा देंगे 3 लूप्स लगाने के लिए। तो देखिए कुर्ती के दोनों तरफ मैंने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। 3 लूप्स इस तरफ लगेगा और 3 लूप्स इस तरफ लगेगा। अब इसके बैक वाले भाग में भी निशान लग जाए तो क्या करेंगे, बैक वाले पैनल को हम इसके ऊपर रख देंगे, थपथपा के इस पे हम निशान ले लेंगे। तो देखिए ये निशान इस पर आ गया है। अब इसको भी हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, तो हमारे बैक वाले पैनल पे भी अच्छी तरह से इसी तरह निशान लग जाएगा और ये ऊपर नीचे या छोटे बड़े नहीं होंगे, सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। तो इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमारे बैक वाले पैनल पे भी कितनी आसानी से निशान लग गए हैं। कुर्ती में निशान कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम इसके स्लीव का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर स्लीव की लंबाई है 19.5 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 10 इंच। अब किनारे से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर से भी हम इस तरह से 3 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से लाइन खींचकर हम मिला देंगे। अब जो हमने कुर्ती में आर्म होल का निशान लगाया था वो 7 इंच था, तो यहाँ सबसे पहले हम 7 इंच नापेंगे। इसमें 2 इंच का मार्जिन दे देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब जहाँ पर 9 इंच का निशान लगाया है, वहीं से 1.5 इंच हम ऊपर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद जहाँ ऊपर से किनारे की तरफ से भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम इसको स्लीव को जोड़ते हैं तो हमें 1 से 1.5 इंच सीधी सिलाई चलानी होती है। जैसे स्लीव की शेप बहुत अच्छा है, तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपकी स्लीव बहुत अच्छी तरह से बनेगी और इस तरह से स्लीव की शेप दे देंगे गोलाई में। तो यहाँ पर मैं बेल स्लीव बना रही हूँ, तो इस तरह से लंबाई में 9.5 इंच पर ऐसे इस तरह से इंची टेप रखेंगे और बीचों बीच एक निशान लगा देंगे। अब जहाँ पे ये निशान लगाया वहीं पे इंची टेप रखेंगे और 7 इंच नापेंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल 7 इंच है।
तो इसमें 1 इंच कम करके यानी कि 6 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब स्लीव के बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव का बॉटम हम रखेंगे 8 इंच। वैसे तो ये 6 इंच का बॉटम है, लेकिन हम बेल स्लीव बना रहे हैं तो 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। और इस तरह से जैसे हमने निशान लगाया उसी तरह से स्केल को रखकर हम लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर 1 इंच का ही मैंने मार्जिन दिया है स्लीव में, और इस तरह से हम कट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो स्लीव की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने 19.5 इंच रखा है, आप इसको 20 से 22 इंच रख सकते हैं, क्योंकि मैं जिनका बना रही हूँ उनको छोटी चाहिए थी, इसीलिए मैंने 9.5 इंच ही रखा है। अब इसको सीधा करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से सीधा करके बॉटम के किनारे से 1.5 इंच का निशान एक और लगाएंगे। और क्योंकि ये बेल स्लीव है तो आगे से राउंड शेप थोड़ा सा रहता है, तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की सहायता से आप राउंड शेप दे सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आराम से इसको आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें निशान लगाने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का नेक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर पर जिस तरह से मैंने कुर्ती पर निशान लगा के बताया था, ठीक उसी तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग पर इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम एक कपड़े पर प्रेस की सहायता से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने इसको चिपका लिया। अब 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा छोड़ा हुआ है, उसको इस तरह से हम इस पर चिपका देंगे। आप चाहें तो इस पर सिलाई मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है चिपकाने में, तो मैंने इसको इस तरह से किसी भी ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच हम इस तरह से कट कर देंगे, और बीच में हम इस तरह से चौक से निशान भी लगा देंगे। जैसे जब कुर्ती पर हम इसको रखें तो कुर्ती का गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब कुर्ती के फ्रंट पैनल को लेंगे और उसके ऊपर गले को इस तरह से जो हमने पेस्टिंग पेपर पे बनाया हुआ है गला, इस तरह से रख के पहले बीचों बीच इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जैसे ये जब हम किनारे से सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा इधर उधर ना हो और गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। इस तरह से किनारे से हमें सिलाई चलानी है। ध्यान रहे पेस्टिंग पेपर पे ये सिलाई नहीं चलनी चाहिए। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमें इस गले को इस तरह से कट करके निकाल देना है, और साइड में और बीच में हमें कट का निशान लगा देना। जैसे इसको हम पलटें तो ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो इस तरह से गले को अब हमें पलट देना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इस तरह से किनारे पर इसमें सिलाई चला सकते हैं, और नीचे बाद में हम इसकी तुरपाई कर देंगे। तो देखिए ये गला भी बनकर तैयार हो गया है, और बाद में इसमें आप तुरपाई भी कर सकते हैं और इसमें मशीन भी चला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी डोरी लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसी कपड़े से डोरी पतली सी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसमें हमें 6 पीस निकालना है, 3 एक साइड के लिए और 3 दूसरी साइड के लिए। तो इस तरह से आपको मोड़ देना है, और इसको मैं नाप के बता देती हूँ कितना। ये 2 इंच का है, तो 2-2 इंच के हमें 6 लूप्स बनाकर तैयार करना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें लूप्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसको लगाना कैसे है। अब जहाँ पर लूप्स के लिए निशान लगाया है, एक डोरी उठाएंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और अंदर की साइड जो डोरी का किनारा है वो अंदर की साइड रहेगा, इस तरह से रख के और इस पर हम मशीन चलाएंगे। तो देखिए कैसे लगाना है, मैं एक साइड का आपको लगा कर दिखा देती हूँ, बाकी के 3 साइड का ठीक इसी तरह से लगेगा। उसी तरह से अब देखिए दूसरा लूप्स हमें जहाँ पे हमने दूसरा निशान लगाया है वहाँ पे रख कर मशीन चलानी है, और तीसरा लूप जहाँ पर हमने तीसरा निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से लगा देना है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो बचा हुआ कपड़ा, लूप्स में जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ कपड़ा है, उसको कट करके हम इस तरह से निकाल देंगे। अब इसको इस तरह से उल्टी साइड में हमें पलट देना है। देखिए ऐसे आगे जहाँ पर हमारा लूप्स का किनारा है ना, बस वहीं पे इसको हमें पलट देना है, और हमें यहाँ पर जैसे हम टक्स का निशान लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह हमें इसमें निशान लगाना है। तो देखिए मैं चौक से आपको निशान लगाकर दिखा देती हूँ कि इसमें हमें कैसे मशीन चलानी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें इसके ऊपर मशीन चलानी है। तो देखिए किनारे से हम लॉक करते हुए किनारे पर हम लॉक करेंगे, और जैसे हमने इसमें निशान लगाया है चौक से, ठीक उसी तरह से
नीचे की साइड भी लॉक करते हुए इसको हम निकाल देंगे। और ये देखिए हमारा लूप्स इसमें बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लूप्स लगाया है उसी तरह हमें इस तरफ भी तीनों में लूप्स लगा देना है। देखिए मैंने बैक वाले पैनल में भी इस तरह से गला भी तैयार कर लिया है और लूप्स भी लगा लिया है। दोनों पैनल को इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर में ऐसे सीधी सीधी सिलाई चलानी है, तो दोनों शोल्डर को सीधी सिलाई चलाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसके स्लीव की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव के बॉटम को हम इस तरह से हाफ इंच का फोल्ड करके और इसके बॉटम को हम सिल लेंगे। इसके बाद कुर्ती को हम इस तरह से रखेंगे और इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो जो बॉटम है देखिए मैंने इस तरह से इसको सिल दिया है। अब जहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है देखिए यहाँ पे, और जो हमारे स्लीव में ये कट का निशान लगा है, इन दोनों को इस तरह से एक साथ रखेंगे और पूरे स्लीव की हम सिलाई कर देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई करके इसको तैयार करना है। तो देखिए मैंने इसके स्लीव को इस तरह से सिल दिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको आपको सिलकर तैयार करना है। और दूसरी तरफ भी स्लीव को हम ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर दिया है। इसके बाद हम कुर्ती के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान तो पहले से ही लगा होता है जब हम निशान लगाए होते हैं, बस इसी पर हमें सिलाई चला देनी होती है। तो देखिए इस तरह से, चलिए अब इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और दोनों साइड जो स्लिट है उसको भी मैंने फोल्ड करके देखिए इस तरह से सिल दिया है। इसको भी सीधे सीधे से सिलना है, इसलिए मैंने सिलाई दिखाई नहीं। और नीचे बॉटम को भी मैंने फोल्ड करके सिल दिया है। तो ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें डोरी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर की डोरी इसी कपड़े से बनाकर पतली सी तैयार कर ली है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। उसके बाद जो हमने 3 लूप्स इस तरफ और 3 लूप्स उस तरफ डाला है, उसमें इस डोरी को एक के बाद एक ऐसे करके इसमें आपको डालना है। देखिए एक के बाद एक, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस में हमें इसे डालते हुए चले जाना है। और जैसे 1.5 मीटर की डोरी मैंने यहाँ पे बनाई है, वैसे ही दूसरी तरफ भी दूसरी डोरी भी बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हम खींचेंगे तो हमारी बहुत अच्छी कुर्ती में फिटिंग आ जाएगी। अब इसी कपड़े से लटकन बना लेते हैं, जैसे ये कुर्ती देखने में और अच्छी लगे। तो 3.5 बाई 3.5 इंच का मैंने यहाँ पर 2 कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से पहले किनारे से फोल्ड करेंगे, फिर जो डोरी है उसको ऐसे बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से उसको फिर से फोल्ड करते हुए किनारे से हम सिलाई इसमें चलाएंगे। और ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसमें लटकन लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमारी डोरी और लटकन बनकर तैयार हो जाएगी, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए ये हमारा एक टसल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों लटकन बनकर तैयार हो गया है। लग रहा है ना देखने में अच्छा। तो ये देखिए पूरी कुर्ती हमारी सिलकर तैयार हो गई है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए दोनों तरफ हमें इस तरह से डोरी को लगा देनी है और जब कुर्ती को पहनेंगे तो डोरी से ही इसकी फिटिंग कर देनी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।